महिलाएं मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं? इसकी धार्मिक मान्यता क्या है और वैज्ञानिक लाभ क्या हैं? कौन सा सिंदूर हानिकारक है और कौन सा सिंदूर लाभकारी है? आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। 16 श्रृंगारों में सिंदूर भी विशेष स्थान रखता है। भारतीय महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगाती हैं। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि इसे लगाने से विवाहित महिला को मां पार्वती के द्वारा अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सिंदूर उसके पति को संकट से बचाता है। हिंदू धर्म में नवरात्र और दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के दौरान पति के द्वारा अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है। पति पत्नी के बीच हमेशा मजबूत संबंध बना रहता है। लक्ष्मी जी को सिंदूर बहुत प्रिय है। माता लक्ष्मी की पूजा में सिंदूर का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि माता लक्ष्मी पृथ्वी पर 5 स्थानों पर रहती हैं, जिसमें पहला स्थान स्त्री का सिर है, जहां पर वह सिंदूर लगाती हैं। इससे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। इसलिए महिलाओं को देवी माना गया है और उनका सम्मान करने के लिए कहा जाता है। सिंदूर लगाने के न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक लाभ भी हैं, लेकिन आजकल महिलाएं केवल औपचारिकता के लिए सिंदूर का छोटा सा बिंदु माथे के किनारे पर लगा लेती हैं। पर सिंदूर को हमेशा सिर के मध्य भाग में लगाना चाहिए, तभी सिंदूर लगाने का उद्देश्य पूरा होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ क्रमशः मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार या ब्रह्मारंध्र चक्र, इन सभी चक्रों में दिव्य ऊर्जा धारा विद्यमान रहती है। सिर के ऊपर ठीक बीच में इस स्थान पर मस्तिष्क की एक अति संवेदनशील ब्रह्मारंध्र ग्रंथि स्थित होती है। यह ग्रंथि सिर के बीच की मांग से लेकर मस्तक के अंत तक होती है। मांग में सिंदूर भरने से यह ग्रंथि स्पंदित अर्थात वाइब्रेट होने लगती है, जिसके कारण स्त्री के शरीर को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन सिंदूर से लाभ तभी मिलते हैं जब सिंदूर प्राकृतिक रूप से बनाया गया हो। प्राकृतिक सिंदूर हल्दी, चूना और पारा अर्थात मरकरी के संयोग से मिलकर बनता है। पारे की धातु में शीतलता जैसे कई औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसलिए सिंदूर लगाने से दिमाग तनाव रहित और ठंडा रहता है। इससे रक्तचाप नियंत्रित रहता है और यह चेहरे पर झुर्रियां आने से भी रोकता है। एक्यूप्रेशर में सिंदूर का प्रयोग औषधि की तरह किया जाता है, जिसमें रक्त संचार सामान्य और दिमाग शांत रहता है। लेकिन सावधान रहें, आजकल बाजार में केमिकल युक्त सिंदूर आने लगा है। इसमें लेड ऑक्साइड, सल्फेट और सिंथेटिक डाई होती है। लेड ऑक्साइड त्वचा में जलन पैदा करता है। केमिकल युक्त सिंदूर में सल्फेट की मौजूदगी कैंसर जैसे भयावह रोगों को आमंत्रण देती है। सिंथेटिक डाई से बाल झड़ने लगते हैं। गर्भावस्था में रसायन युक्त सिंदूर लगाने से शिशु को भी हानि हो सकती है। अगर रंग की बात करें तो जहां ऑर्गेनिक सिंदूर नारंगी रंग का होता है, वहीं आजकल बाजार में लाल रंग का सिंदूर देखने को मिलता है। सिंदूर बनाने वालों के द्वारा सिंदूर में सस्ते और बिना ब्रांड के लाल रंग के पाउडर और केमिकल मिलाए जाते हैं। इस लाल रंग को बनाए रखने के लिए वे सिंदूर में विषाक्त पदार्थ जैसे लेड, टेट्रोक्साइड डालने से भी गुरेज नहीं करते हैं। इसलिए हमेशा नेचुरल तरीके से बने प्राकृतिक सिंदूर का ही उपयोग करना चाहिए। रामायण में भी सिंदूर के बारे में उल्लेख मिलता है। इसका मतलब महिलाओं द्वारा अपने सिर के बीच में सिंदूर लगाने की परंपरा बहुत पुरानी है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब एक बार माता सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थीं, तो हनुमान जी ने वहां आकर पूछा कि माता, आप अपनी मांग में ये लाल रंग क्यों भर रही हैं? इस पर सीता जी ने उत्तर दिया कि श्री राम मेरी मांग में ये सिंदूर देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए मैं इसे अपनी मांग में सजाती हूँ। तब हनुमान जी ने सोचा कि
अगर सीता माता की मांग में जरा सा सिंदूर देखकर भगवान राम इतना प्रसन्न हो जाते हैं तो मेरे पूरे शरीर पर सिंदूर देखकर कितना प्रसन्न होंगे। यही सोचकर हनुमान जी एक दिन अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाकर भरी सभा में चले जाते हैं। यह दृश्य देखकर सभी हंसते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम बहुत ही प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि तभी से हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाने की प्रथा चली आ रही है। हम सिंदूर लगाने की एक मान्यता को और बताते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में रखा जाने वाला छठ का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। छठ पूजा के दौरान महिलाएं एक विशेष प्रकार का सिंदूर लगाती हैं, जो कि इस महापर्व का अहम अंग माना जाता है। वैसे तो महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रतिदिन मांग में सिंदूर लगाती ही हैं, लेकिन छठ पूजा के दिन नाक से सिंदूर लगाने की प्रथा काफ़ी पुरानी है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के लिए मांग में नारंगी सिंदूर लगाती हैं। यह भी मान्यता है कि लंबा सिंदूर लगाना परिवार में सुख संपन्नता का प्रतीक होता है।